नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में रविवार सुबह 9:15 बजे भगदड़ मच गई और जानकारी के मुताबिक हादसे में मरने वाले उत्तर प्रदेश के 4 लोग शामिल। 12 साल के आरुष नगलिया और साथ ही कला मजरा रामपुर के 18 साल के विक्की, जबकि बाराबंकी के वकील पुत्र भरत सिंह बदायूं के शांति का नाम शामिल है। तो आपको पता चले कि मनसा देवी मंदिर में आज भगदड़ मच गई, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी भीड़ थी और इस दौरान भगदड़ मची। यूपी के 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आपको बताते चलें कि मनसा देवी मंदिर में आज भगदड़ मच गई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मालदीव स्वतंत्रता दिवस को लेकर और पीएम मोदी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर हमारे ब्यूरो हेड सपना चारण ने लोगों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। मालदीव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, तो बहुत सारे इंडियन लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उस समय हमारे साथ हैं। अच्छा, नेम? विवेक है मेरा नाम। आप यहीं पर रहते हैं? यस मैम। तो आज यहाँ का इंडिपेंडेंस डे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत सौभाग्यवान है कि जो मोदी जी आए हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब मालदीव के 60 ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है। जिस तरह की मेरा फैमिली 1979 से है। हम जो इंडिया जो चेंजेस देखे हैं 1979 से आज तक, मेरे पापा में दूसरा जनरेशन है, इसीलिए बहुत अलग है। और उसके साथ ये दोस्ती बहुत अच्छा रहेगा। ये दोस्ती बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्पेशल है, मोदी जी बनाए थे। तो ये आपने बनाया है स्पेशली आज के लिए? हाँ, आज के लिए। तो आप ये मोदी जी को देंगे या किस लिए? आपने घर में लगाया? दे नहीं पाएंगे, आपको चाहिए तो आप दे सकते हैं, तो मैं आपके हाथ में दे सकता हूँ। अगर आप पहुँचा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ मालदीव में रहते हैं और अभी जैसे प्रधानमंत्री जी आए हैं यहाँ पर, तो अभी और इससे पहले जो समय था उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं आप? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। मालदीव और इंडिया हमेशा साथ साथ रहे, जो कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रेड, कल्चर सब साथ में चलता है। उसका उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। मेरी दूसरी मम्मी मालदीवियन है और हम लोग इंडियन है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर इन्होंने यहाँ पर बनाई है, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को हम इसे दें, तो हम भी कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी को इसे दे सके। और ये मैं जयपुर से बनाया हुआ है, जयपुर से, जैसे कि मोदी जी बोल रहे थे भारत टेक्स से फाइबर टू फैशन, ये पर जयपुर से बना हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। हमारे पास और भी यहाँ लोग हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। ये भी जयपुर से बना हुआ है, ये कपड़ा है जो कि मैसेज है, वो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। क्या आप रख सकते हैं, हो सके पहुँचा दीजिएगा। बहुत मेहरबानी आपके द्वारा। एक और गेस्ट मौजूद है, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और आपके बारे में। अंकिता ठाकुर, और मैं मालदीव में पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ और अभी JW मैरियट के साथ काम कर रही हूँ। आज हम यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं मालदीव का, एंड श्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ यहाँ पे मालदीव में है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। दिस वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद हिम एंड वी आर वेरी लकी कि वो यहाँ आए, एंड इट्स अ वेरी स्पेशल प्रिविलेज फॉर अस इंडियंस हियर, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी इफ ही कम्स अगेन नेक्स्ट ईयर होपफुली, एंड इट्स अ प्रिविलेज बेसिकली। यहाँ पर आपको कैसा माहौल देखने को मिल रहा है आज? जैसे कि यहाँ का इंडिपेंडेंस डे है, 60th इंडिपेंडेंस डे है और पीएम उसको अटेंड कर रहे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही प्रिविलेज फील कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक ये बहुत आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम दिस इज अ डिग्नेटरी विजिट, एंड स्पेशली प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया कमिंग टू मालदीव्स. It also strengthens the bond. It's a privilege for an Indian like me who's working abroad to see the Prime Minister. बहुत excitement है, not just within Indian community but as well Maldivian community में भी बहुत excitement है. क्या आपको लगता है कि इन रिलेशन से खास तौर पर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को लेकर फायदा होगा, या फिर और ऐसा क्या लगता है आपको, बिकॉज यू आर वर्किंग हियर, तो उस नजरिए से आप इसे कैसे देखते हैं कि बीच में जैसे थोड़ा सा रिलेशंस में थोड़ा सा खटास आई थी मालदीव्स के और इंडिया के, अगर अभी बेहतर होने पे इस पर आपका क्या व्यू है?
सी मोदी जी यहाँ पे हैं तो ऑफ कोर्स रिलेशंस बेटर ही होंगे. आई एम वेरी श्योर कि आगे जाके बिजनेस में भी बढ़ावा होगा. देर पॉसिबिलिटी है सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट अगेन आई कांट कमेंट ऑन दैट. बट सिंस ही इज हियर तो ऑफ कोर्स देर इज अ पॉजिटिव ग्रोथ. वो चाहे टूरिज्म में हो, चाहे बिजनेस में हो, या ओवरऑल डेवलपमेंट में हो मॉलदीव्स का, एंड वाइस वर्सा. तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए. हम और भी लोगों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे. तो हमारे साथ ना एक और गेस्ट मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे. किस तरह का प्रोग्राम, तो आप यहाँ ये कार्यक्रम अटेंड करने हैं, 2 दिवसीय ये प्रोग्राम है मोदी जी का. आपने अटेंड किया, उसके बारे में इंडिया और मॉलदीव्स के रिलेशंस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? I think we are all very happy that India and Maldives are back to where the diplomatic ties were. I think it's the closest that we have been. We're really happy for this because as a business owner, we've been doing business in the Maldives for the last 40 years, and we truly find this relationship very important for India. आज हम मॉलदीव में यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे भी है और मोदी जी को अटेंड करने जा रहे हैं. क्या इस टाइप आप यहाँ बिजनेस के लिए आते हैं, जैसे कि आपने बताया हमें, तो आप क्या मतलब इम्प्रूवमेंट देखते हैं यहाँ के रिलेशन? जैसे कि मोदी जी ने ग्लोबल लीडर, उन्होंने हर कंट्री में जाके अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाया है, चाहे उसी क्रम में अगर हम मालदीव को, जो कि हमारा एक नेबर कंट्री है, उस रिलेशन को आप नजरिए से देखते हैं? I think for us it's very, very important because today India is probably one of the Modi ji ne India ko world map pe he's got a very prominent position for our country, and we all owe a lot for this. As Indians, we are respected everywhere we go. We are considered amongst the most influential communities today globally, and that is the greatest achievement. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. तो आपने देखा कि जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, सभी में बहुत ही एक्साइटमेंट देखने को मिला इस रिलेशन को लेके, जो मालदीव और इंडिया के बीच में एक बार फिर से बहुत मजबूत हो गया है मोदी जी की 2 दिवसीय यात्रा के बाद. हमारे साथ यहाँ एक और गेस्ट मौजूद है. सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे. मैं रमेश मुथा. आई एम द MD ऑफ मोहन मुथा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड. आप मॉलडीव्स में रहते हैं और कितने समय से रहते हैं और आप क्या? वी हैव एस्टैब्लिश्ड द बिजनेस. हम लोगों ने यहाँ पर व्यापार 1985 में मैं आया था, तब से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं हम लोग. और हम जब आए थे तो ये माले इतना डेवलप नहीं था, रोड भी नहीं थे, और हफ्ते में एक ही फ्लाइट आती थी इंडियन एयरलाइंस त्रिवेंद्रम से. हमको सादे यहीं रहना पड़ता था, और हम लोगों ने यहाँ पर मेहनत करके, यहाँ पर उस वक्त यहाँ पर कुछ इंफ्रा नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो हमको सैंपल लेके दुकान से दुकान घूमना पड़ता था. तो उस तरह से हमने 2000 रुपए से टर्नओवर शुरू किया था. आज हजारों करोड़ के ऊपर टर्नओवर चला गया हमारा. हम लोग लॉजिस्टिक भी करते हैं, शिपिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, और हमारा कंपनी 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है. आपने यहाँ पर मोदी जी से मिले आज, और यहाँ पर मोदी जी का यहाँ पर एक 2 दिवसीय दौरा था, तो उसके बारे में, और आज इंडिपेंडेंस डे भी है मॉलडीव्स का, क्या कहना चाहेंगे? ये हिंद महासागर में आया हुआ ये टापुओं का देश मालदीव हमेशा भारत का एक प्रकार का एक घनिष्ठ संबंध रहा है. और वैसे तो क्या है कि हमारा संबंध आज से नहीं है, हजारों सालों से है. तो मोदी जी जब यहाँ आए हैं तो इससे हमारा और भी एकदम मजबूत हुआ ये रिश्ता. और मोदी जी ने जो यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से और काफी यहाँ पर फंड भी दिया है, इससे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और इंडियन कंपनी ही उसमें पार्टिसिपेट करेगी. हम लोगों ने यहाँ पर काफी रोड प्रोजेक्ट किए हैं, वाटर प्रोजेक्ट किए हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट किए हैं, और इससे हमारा और भी मनोबल स्ट्रांग हुआ है मोदी जी के आने से. धन्यवाद. थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए. हमारे पास और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे. आप यहाँ मोदी जी का ये कार्यक्रम अटेंड करने के लिए आए थे, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे. सबसे पहले मेरे को यहाँ आने के लिए बहुत अच्छा लगा. मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे को फोर्सफुली भी लेके आया कि नहीं, मोदी जी का एक बार देखना चाहिए अपन को. आप मालदीव्स में रहते हैं? नहीं, मैं चेन्नई में रहती हूँ, तमिलनाडु. मालदीव्स की इस 2 दिवसीय यात्रा में हमने काफी गेस्टों से बात की. हमारे साथ एक और गेस्ट इसी क्रम में मौजूद है, जिनका नाम उन्होंने अमिताभ बताया है, और बाकी हम उनसे पूछेंगे क्या करते हैं आप. मैं एक इंजीनियरिंग कंपनी का दायित्व करता हूँ. आप कब से है मालदीव? 17 साल हो गए मुझे.
तो आपने ये जो 2 दिवसीय दौरा था मोदी जी का मालदीव में, वो अटेंड किया, मोदी जी से मिले, उस एक्सपीरियंस के बारे में, एक्साइटमेंट के बारे में अगर आप हमें कुछ बताना चाहें। I think that पूरा जो Indian diaspora है, that has been quite excited about Mr. Modi's presence here. It is not the first time, वो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस टाइम the Indian High Commission has gone out of their way. उन्होंने बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा के मेंबर्स को इनवाइट किया और पार्टिसिपेट कराया हमें। एक अनोखा मौका मिला हमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिले, उनको देखे, उनके साथ फोटोग्राफ लिया। ये बहुत बड़ी चीज है हमारी। अगर हम बात करें रिलेशंस के बारे में इंडिया के और मालदीव के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और मालदीव के बीच में जो रिलेशंस हमने देखा है, और खासकर कि मैं यहाँ 17 साल से रह रहा हूँ, जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो तो हर वक्त हर समय बरकरार ही रहा है और अभी भी बरकरार ही है। पॉलिटिकली कोई कंडीशन ऐसे हुए होंगे जिसमें कुछ ऊपर नीचे बात हुई हो, लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप है साउथ एशिया में। इंडिया मालदीव का बहुत बड़ा सपोर्ट नेटवर्क है, सपोर्ट सिस्टम, और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ही और ज्यादा गहरा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखा आपने कि सभी लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं इस यात्रा को लेकर, और जैसा कि हम सभी जानते हैं इंडिया और मालदीव के जो रिश्ते हैं वो इस यात्रा से और बेहतर ही बने। लखनऊ स्थित शहीद स्मृति वाटिका में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पहुंचे और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि कार्यक्रम में शिरकत की, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए हैं। इस दौरान कार्यक्रम में युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले शहीदों के परिजन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने शहीद परिवारों से मुलाकात कर उनका सम्मान किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरा देश कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देते हुए उन्हें नमन कर रहा है। जिन बहादुर सपूतों ने मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया और देश की रक्षा की, उसकी अखंडता की सुनिश्चित किया है, मैं उन वीर सैनिकों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने बहादुर सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देते हुए उन्हें नमन कर रहा है। इस अवसर पर भारत माता के उन सभी बहादुर सपूतों को जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को बलिदान किया, देश की रक्षा की, उसकी अखंडता को सुनिश्चित किया, उन सभी वीर सैनिकों के प्रति नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपने सभी वीर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज जब हम यहां पे नगर निगम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, तो हमारे लिए ये दोहरी खुशी का क्षण भी है। एक और कारगिल के उन योद्धाओं को उनके स्मरण करने का, उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके परिवारजनों को सम्मान देने का, और दूसरी तरफ लखनऊ नगर निगम को प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता सर्वेक्षण में ऑल इंडिया रैंकिंग में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं लखनऊ नगर निगम और लखनऊ वासियों को विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं।
ये उपलब्धियां अचानक नहीं आती हैं। इस उपलब्धि के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो युद्ध लड़ेगा ही नहीं, चुनौती स्वीकार ही नहीं करेगा, प्लान का रास्ता अपनाएगा, क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान किया। हम सब जानते हैं कारगिल का जो युद्ध था, यह पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया एक युद्ध था। मई 1999 में कारगिल के पास उन पहाड़ियों पर घुसपैठ की सूचना स्थानीय जो चरवाहे थे उन्होंने भारतीय सेना को उपलब्ध करवाया। भारतीय सेना ने इसके लिए देश की तत्कालीन सरकार को अवगत कराया और उसके बाद चेतावनी के बाद भी जब उन लोगों ने हमला करना प्रारंभ किया तो उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम पर सर्वदेव प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में जिस अभियान को आगे बढ़ाया था उसकी आज ही घोषणा हुई थी। 26 जुलाई 1999 को सर्वदेव वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके पाकिस्तान पर एक बड़ी विजय प्राप्त करके दुनिया को चौंकाया था, क्योंकि कारगिल सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, जहां पर दिन में भी टेम्परेचर -50 से भी नीचे रहता है। पाकिस्तान ऊपर था, भारत के सैनिक नीचे थे, लेकिन भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे वे बहुत देर रुक नहीं पाए। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए, यूएस ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वाजपेयी जी ने दो टुक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे, बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। बहनों और भाइयों, अगले कुछ घंटों का समय उन्होंने घुसपैठियों को भागने के लिए दिया कि अब निकल भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे और वह मौत मरेगी जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। और अंततः पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, घुसपैठियों को भागना पड़ा। भारत ने आज ही के दिन, आज से 26 वर्ष पहले
सरदेव श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय के रूप में कारगिल विजय की घोषणा करते हुए इस दिवस को पूरे देश के अंदर इसी उत्साह और उमंग के साथ भारत माता के महान सपूतों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ये हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि देश के आन मान और शान के लिए लड़ते हुए जब भी आवश्यकता पड़ी तो भारत के जवानों ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। कारगिल के इस युद्ध में भी 1999 में लखनऊ के कुछ जाबाज जवानों ने अपने आप को देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ाया था और उसमें से जो हमारे भारत माता के महान सपूत बलिदान हुए उनमें कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन आदित्य मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, ये नाम ऐसे हैं जिन नामों का स्मरण केवल लखनऊ और प्रदेशवासी ही नहीं पूरा देश बड़े गौरव के साथ लेता है। बड़े गौरव। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।